तुम हंसना कब बंद करने वाली हो पेंसिल गर्ल? उसकी छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम ये मास्क कभी उतारने वाले हो भी या नहीं। सोच तो रहा था कि उतार दूं, लेकिन अब फिर से सोच रहा हूँ। फीफी करना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। वैसे सच कहूँ तो तुम एक चलता फिरता मजाक हो। मानना पड़ेगा, तुम जैसे सेलिब्रिटी मॉडल अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल के यहाँ आ गई। देखो बच्चे, बात ऐसी है कि मेरे फोटोग्राफ्स हर एंगल से अच्छे ही आते हैं, इसीलिए तो मेरे सारे फोटोशूट्स वक्त से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इस गैस मास्क वाले लड़की के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो फेमस मॉडल अमाने तोवा है। एक मास्क वाला लड़का और एक सेलिब्रिटी मॉडल के। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दोनों स्टार रेन को हराने में हमारे काम आएंगे? स्टार रेन यानी वही टॉप अमेरिकन टीम जिसके बारे में तुम बता रहे थे? बिल्कुल। स्टार रेन अमेरिका की टॉप रैंक्ड कम्पिटिटिव फाइटिंग गेम टीम है। अरे क्या बात कर रही हो, मुझे तो ये हट्टे कट्टे सांड दिख रहे हैं। तुम्हें पूरा यकीन तो है ना कि ये सब फाइटिंग गेम्स ही खेलते हैं? दाई तरफ जो है वो है जॉनसन। कहते हैं कि वो एक हाथ से ही सेब पिचका देता है। सुनकर मजा आ गया। ये हुई ना अमेरिकन वाली बात। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अरे वाह, जरा इस प्यारी सी लड़की को तो देखो। चलो अच्छा हुआ टीम में एक लड़की तो है। ये लड़की? यह है सिल्विया गोल्डबर्ग। तुम चाहे जिसे मर्जी पूछ लो कि अमेरिका की टीम में कौन सबसे बेस्ट प्लेयर है, हर कोई सिर्फ तुम्हें सिल्विया गोल्डबर्ग का नाम ही बताएगा। है? पहली बार ये लड़की लोगों के सामने 5 साल पहले आई थी, जब वो फाइटिंग गेम टूर्नामेंट के एमेचर डिवीजन में खेल रही थी। उसने सबके छक्के छुड़ा दिए थे। प्रीलियम से लेकर फाइनल तक वो एक भी मैच नहीं हारी थी। वाओ! उसके बाद एग्जीबिशन मैच में भी उसने सभी प्रो गेमर चैलेंजर्स को भी बड़ी आसानी से मात दे दी थी, जिसके बाद वो लोगों के बीच में मशहूर हो गई। इतने कम वक्त में इतनी कामयाबियां हासिल करने के बाद सिल्विया गोल्डबर्ग का नाम हर तरफ फैल गया। तब से उसका नाम प्रो गेमर्स की दुनिया में इज्जत से लिया जाने लगा। और इतना जबरदस्त डेब्यू करने के बाद प्रोग्रामिंग टीम्स उसे रिक्रूट करने के लिए उसके पीछे पड़ गईं। और बस 1 साल के अंदर ही एक फाइटिंग गेम टीम स्टार रेन तैयार हो गई, जिसकी लीडर भी सिल्विया ही है। अगले 5 सालों तक सिल्विया यूं ही एक के बाद एक मुकाम हासिल करती रही और अब वो प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है। ये लड़की तो हर तरह से एक प्रो गेमर निकली है ना, जैसे गेम के आखिर में आने वाला विलन। पर विलेन्स इतने खूबसूरत कहाँ होते हैं? ये लड़की तो ऐसा ओपी कैरेक्टर है जो पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 1 होता है। हाँ बिल्कुल, इसके सामने तो हीरो भी पानी कम चाय लगते होंगे। जाहिर सी बात है, ऊपर से बाकी के तीनों प्लेयर्स भी प्रोग्रामर्स हैं। स्टार रेन एक तगड़ी टीम है। ये जानते हुए भी तुम्हें लगता है कि नौसिखियों की ये टीम इन्हें मात दे सकती है? जरा सोच कर देखो। वैसे अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस टॉपिक पर आखिर तुम्हारी क्या राय है? ये तो सच है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि हमारा उनसे कोई भी मुकाबला नहीं है। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर सिल्विया गोल्डबर्ग सच में बहुत अच्छी प्लेयर है। मैंने पहले भी उसका सामना किया है, पर जीतना तो दूर की बात है, मैं गेम में उसकी बराबरी तक नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार हमारे पास एक अच्छा मौका है। क्या कहा? मौका? कैसा मौका? ये मौका इन दोनों प्लेयर से जुड़ा हुआ है जो शंग्रीला फ्रंटियर खेलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है तो मैं समझाता हूँ। हमारा आमना सामना जिस गेम में होने वाला है वो है गैलेक्सिया हीरोज केओस। ये एक VR फाइटिंग गेम है जो साल के एंड में रिलीज होगी। मतलब ये गेम अभी तक आई भी नहीं है? हाँ, ये गैलेक्सिया तो इस नाम का लेबल तो उन कॉमिक्स पर भी था ना जो तुमने मुझे पढ़ने को कही थी। सही पहचाना। इस गेम के अंदर हीरोज और विलेंस दोनों ही शामिल होंगे, जिसे गैलेक्सिया कॉमिक्स के पब्लिशर ने खुद जारी किया है। ये एक फाइटिंग गेम की सीरीज है जिसमें इस पब्लिशर के सभी कैरेक्टर्स को तुम एक बड़े क्रॉस इमेज में खेल पाओगे। तो यही है गैलेक्सिया हीरोज। अरे हाँ, याद आया। लेकिन तुमने जो मुझे कॉमिक्स दी थी उन्हें तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने भी ऊपर से ही पढ़ी है। तो फिर जल्दी से उन्हें पढ़ो। कैरेक्टर्स और उनकी सेटिंग्स को समझना जरूरी है। हद करते हो। खैर, अभी तक तो इस सीरीज के अंदर काफी सारे गेम्स आ चुके हैं और मैच में हम जिस गेम को खेलेंगे वो सबसे लेटेस्ट वाली गेम ही होगी। शायद तुम्हें पता नहीं है, पर यहाँ GGC में जो हो रहा है वो एक तरह का लाइव डेमो है। यानी हमारी नाइट्रो स्क्वाड और स्टार रेन के बीच एक एग्जीबिशन मैच होगा। तुमने अब तक हमें जो कुछ भी बताया है उसका हमारे SLF खेलने से क्या लिंक है? जवाब है गैलेक्सिया हीरोज केओस का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट। इस गेम को UES के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जो SLF के मेकर्स भी हैं।
यानी SLF इन्होंने बनाया है। वो UES टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत खास है और ये टेक बाकी कंपटीशन से कई साल आगे है। कुल मिलाकर ये गेम सबको एक ऐसी वर्चुअल दुनिया दिखाएगा जो बाकी गेम बनाने वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये गेम दूसरा ऐसा गेम होने वाला है जो SLF जनरेशन के बराबर का होगा। इसका मतलब ये है कि ये नया गेम अपने बाकी सभी इंस्टॉलमेंट से कई ज्यादा मुश्किल होगा। ओहो, अच्छा तो ये बात है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है वैसे। जहाँ तक मुझे पता है कि स्टार रेन के प्लेयर्स ने भी कभी SLF गेम खेला ही नहीं है। मैच 2 दिन में होने वाला है और उनके पास इस गेम के सिस्टम को समझने के लिए सिर्फ 2 दिन ही होंगे। लेकिन क्योंकि हम SLF खेल चुके हैं इसलिए हमारी सिस्टम पर अच्छी खासी पकड़ है और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एडवांटेज साबित होगा। बिल्कुल, और यही बात हमें जीत दिलाएगी। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हाँ। पर 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर सिस्टम को जानना काफी होगा, ये जरूरी तो नहीं। हमारे सामने जो ओपोनेंट है वो हुनर में। मेगुमी, ओह, मैंने इन दोनों को इसलिए तो खास तौर पर चुना है। मैंने तुम्हें बताया था ना, इन दोनों की स्किल्स पर भरोसा किया जा सकता है। कहीं तुम इमोशनल तो नहीं हो रहे हो ना कात्सो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बताओ। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? मुझे पता ही था तुम्हें हमारी इतनी कद्र है। तुम तो बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान निकले। बहुत हुआ, मुझे छूना बंद करो। मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। पर मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है। सुन रखो। पेंसिल अरे नहीं, अब से मैं तुम्हें अमाने तोवा बुलाऊंगा। हम पहली बार एक दूसरे से आमने सामने मिल रहे हैं। मैं तो सच में बहुत ज्यादा नर्वस था कि तुम दोनों हमसे मिलने आओगे भी या नहीं। थैंक यू सो मच जो तुम दोनों हमसे मिलने आए। सच कहूँ तो हमें भी यहाँ आकर बहुत मजा आया। बिल्कुल। गेम के अंदर वो दोनों हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत पर भरोसा है। वो कि जो एक प्रोग्रामर से भी ज्यादा घमंडी हुआ करता था, वो ये बात बोल रहा है। ठीक है। अगर तुम्हें इन दोनों पर इतना यकीन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं भी जानना चाहूंगी कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो कि तुम्हें इतना पसंद करता है, और इसीलिए इस बात का फैसला करने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही मेरे साथ एक मैच खेलो। नेकी और पूछ पूछ।